इस माचिस की तीली से दो भाइयों ने 140 घरों में वारदातें की, लाखों करोड़ों रुपया लूटा, सोना जेवरात और घर में कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। किस तरह पंजाब पुलिस ने इन दो भाइयों को गिरफ्तार किया, जिनकी तस्वीर आप विंडो की एक साइड पर देख रहे हैं। अगेन इस माचिस की तीली के जरिए ये वारदातें होती रहीं। आखिर किस तरह ये माचिस की तीली इन तमाम वारदातों को कामयाब करती रही और बिल आखिर इन मुल्जिमान को कराची से सीवीयू के मुकाम से एंजॉय करते हुए, पार्टियां करते हुए पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जनाब आली 17 नवंबर 2024 को जोहर टाउन, फैसल टाउन और साथ ही साथ वापडा टाउन में डकैतियां हुई, यानी एक ही दिन में सेम वारदातें, और पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर लिए। जो वारदात जोहर टाउन में हुई, उन जोहर टाउन में वारदात होने के बाद सीसीटीवी कैमरास के जरिए देखा गया कि दो लोग और पीछे बैठी एक खातून, यानी कुल मिलाकर 3 अफराद बाइक पर सवार हैं और फेरोजपुर रोड की तरफ जा रहे हैं। अब सीसीटीवी कैमरास के जरिए उनकी लोकेशन को ट्रेस किया गया कि आखिर ये जा कहां तक रहे हैं। आखिरी लोकेशन यानी कि सीसीटीवी कैमरास के जरिए जो उनकी आखिरी लोकेशन थी, उस मोहल्ले तक, उस इलाके तक पुलिस पहुंच गई। लेकिन जब उस मोहल्ले में पहुंची, उस इलाके में पहुंची, तो 50 से 60 घर थे। ये नहीं मालूम था कि ये दो लोग और एक औरत, इनका ठिकाना कौन सा है, इनका घर कौन सा है। अब जनाब पुलिस को ये शख्स मतलूब भी थे जो कि एक बड़ी बड़ी वारदातें कर रहे थे। अब इनका वारदात करने का तरीका बड़ा मुनफरिद था। आप हैरान होंगे, बड़ी बड़ी मशहूर पर्सनैलिटीज़ जब पाकिस्तान से बाहर जाती हैं या किसी दूसरे शहर जाती हैं, अपने स्टेटस लगा देते हैं कि हम फलां जगह पर जा रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली टूर पर जा रही है। ये वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों को ये मुल्जिमान ट्रेस करते थे। किस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए मशहूर पर्सनैलिटीज़, आप टिकटॉकर्स लगा लें, आप एक्टर्स लगा लें, यानी वो पर्सनैलिटीज़ जो अपने एक एक लम्हात को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं कि हम फलां जगह पर जा रहे हैं, हमारी ये एक्टिविटीज़ चल रही हैं, टारगेट करते थे। जब देखते थे कि ये पर्सनैलिटी पाकिस्तान से बाहर है या दूसरे शहर है, तो जाकर उन घरों में वारदातें करते थे। अब वारदात किस तरह होती थी? वारदात इतनी एक मुनफरिद तरीके से होती थी कि पुलिस इंचार्ज भी कहने पर मजबूर हो गए कि ऐसी वारदात हमने आज तक ना सुनी ना देखी। पहली मर्तबा जो दो मुल्जिमान गिरफ्तार किए, उन लोगों ने इंकशाफ किया कि वारदात करने में हम इस माचिस की तीली का सहारा लेते थे। जनाब आली गिरफ्तार कैसे किया, किन किन चीज़ों को फेस करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया, वो भी बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये बता दूँ कि ये माचिस की तीली इनके लिए किस तरह काम आती थी और किस तरह इनका काम आसान करती थी। ये करते क्या थे मुल्जिमान? कराची से आते थे जुम्मे के दिन लाहौर। हफ्ते का दिन इनका ये होता था कि ये रैकी करते थे, यानी सोसाइटीज़ में जाते थे, कॉलोनीज़ में जाते थे, उन एलीट क्लास इलाकों में जाते थे। चले गए। अब जाने के बाद जब रैकी की, मालूम हुआ या सोशल मीडिया के जरिए एक शख्स को ट्रेस कर लिया, उसकी फैमिली को ट्रेस कर लिया, तो ट्रेस करने के बाद जब उस घर में पहुंचते थे, तो घर में पहुंचने के बाद गेट में या दरवाजे में, डोर में, जो घर का मेन गेट होता था, उस मेन गेट में इस माचिस की तीली को डाल देते थे। यानी माचिस की तीली उस गेट के लॉक में डाली और वापस चले गए। हफ्ते के दिन ये सारा दिन काम कर लिया, फिर इतवार के दिन वापस आए। जब आकर देखा कि हम जिन जिन घरों में माचिस की तीलियां डालकर आए हैं, यानी कि गेट में, उन लॉक्स में, क्या माचिस की तीलियां अभी भी उन लॉक्स में नज़र आ रही हैं? अगर तो नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब इस घर का रिहायशी अभी तक वापस नहीं आया। हाँ, अगर माचिस की तीली नहीं नजर आ रही तो इसका मतलब इस घर का रिहायशी वापस आ चुका है और उसने ये सोचकर या अपने ज़हन में यह ख्याल रखते हुए कह दिया होगा कि हो सकता है गली में बच्चे खेल रहे होंगे, किसी ने घर के गेट के लॉक में माचिस की तीली डाल दी होगी। अब जनाब जिस घर के गेट में माचिस की तीली मुस्तकिल रहती थी, यानी कि नजर आ रही होती थी कि अभी तक ये लगी है, हम कल लगा के गए हैं और अभी भी हम जब आए हैं तो माचिस की तीली मुस्तकिल नजर आ रही है। ये करते क्या थे? इनके साथ एक औरत होती थी, उस औरत को पर वारदात, यानी एक डकैती की तो उस डकैती के बदले 5,000, 10,000, 15,000 रुपया दे देते थे। यानी एक दिन के लिए एक खातून को ये हायर करते थे और दोनों भाई मिलकर वारदात करते थे। तीसरे शख्स को ऐड ही नहीं करते थे कि हमें शेयर्स ना देने पड़े, हमें हिस्सा ना देना पड़े। अब जब देखा कि माचिस की तीली नजर आ रही है, खातून को घर से बाहर या इर्द गिर्द खड़ा कर दिया और खातून के साथ मोबाइल पे राब्ते में रहे कि तुमने बताते रहना है कि बाहर क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। ये लोग उस घर में जाते थे, घर में जाकर सफाया करना, घर का सोना जेवरात, घर में करेंसी, कीमती अशिया
सारी लपेटनी और आ जाना। यहां तक कि एक वारदात जब की तो वारदात करने गए तो घर की फ्रिज से जो खाने पीने की अशिया थी उनको निकाला, उनको ओवन में गर्म किया, करने के बाद तसल्ली से बैठ के खाने के बाद निकले और वह खातून बाहर इनका वेट कर रही थी। ये सारे इंकशाफात इन मुल्जिमान ने पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद किए कि हम किस तरह वारदात करते थे। अब सवाल यह है कि इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कैसे किया, किस तरह पुलिस इन लोगों तक पहुंची और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा पंजाब पुलिस को, और किस तरह अपना रूप बदलना पड़ा, अपने आप को बेकारी बनाना पड़ा, अपने आप को सेलमैन बनाना पड़ा, फिर जाकर इस शख्स तक पहुंचे। अब जो क्लू था, सबसे पहले बाइक थी, यानी जिस बाइक में ये दोनों भाई सवार होते थे और पीछे खातून बैठी होती थी। अगेन वही बात जो आखिरी लोकेशन फिरोजपुर रोड की थी, उस मोहल्ले में 50 से 60 घर थे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इन दो लोगों का और खातून का घर कौन सा है। पुलिस एहलकारों ने क्या किया, 2 से 3 दिन फील्डिंग लगाई। पुलिस एहलकारों ने अपने हुलिये बदले, यानी किसी ने अपने आप को मांगने वाला बना लिया, किसी ने फेरी वाला बना लिया। सिर्फ उस बाइक की शनाख्त करनी थी कि किसी तरीके से उस बाइक तक हम पहुंच जाएं। अब जनाब 3 से 4 दिन लगे पुलिस को। मोहल्लेदारों से पूछते रहे कि आप इस बाइक को आपने कभी देखा है, ये बाइक आपने कभी आपकी नजर से गुजरी हो? तो कोई भी इस बाइक को नहीं पहचानता था, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास के जरिए किस तरह एक बाइक को आप पहचान सकते, इसके कोई नंबर भी नहीं लगे हुए, और हो सकता है कि मुल्जिमान उन बाइक्स के पार्ट्स को चेंज भी कर लेते हों हर वारदात के करने के बाद। होता कुछ यूं है कि 3 से 4 दिन बाद पुलिस एहलकार उस बाइक के साथ मिलती जुलती एक बाइक को देखते हैं और उस शख्स को रोक लेते हैं। उससे पूछते हैं कि यह बाइक किसकी है। यानी उस नौजवान को पता चल चुका था कि आखिरकार हम पकड़े जा चुके हैं। उस नौजवान ने कहा कि यह बाइक मेरे चचा की है, और पुलिस ने पूछा कि यह बाइक वारदातों में इस्तेमाल हुई है। नौजवान कहने लगा, मेरे बाबा और मेरे चचा, यानी दोनों भाई मिलकर ये वारदात करते हैं, और मेरे बाबा और मेरे चचा इस वक्त कराची में हैं। जुम्मे के रोज़ वो लाहौर आते हैं, हफ्ते को वो रैकी करते हैं, इतवार को अपना टारगेट अचीव करने के बाद पीर के रोज़ ग्रीन लाइन ट्रेन के जरिए वापस कराची चले जाते हैं। अब जनाब पुलिस ने एक चीज़ का हल तो निकाल लिया कि ये लोग वारदात करते कैसे हैं। अब दूसरा इनके लिए इम्तिहान ये था कि कराची जाकर किस तरह इनको गिरफ्तार करना है, इनकी लोकेशन को किस तरह ट्रेस करना है, क्योंकि इतने शातिर मुलजिम थे, ये मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते थे, सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ करते थे वाईफाई के जरिए। यानी अगर कोई रैकी करनी है, कोई रेड करनी है, तो किसी जगह पर जाकर वाईफाई हासिल करने के बाद एक दूसरे से बातचीत करते थे कि हमने किस तरह रैकी करनी है। पंजाब पुलिस के एहलकार पहुंचे कराची, और कराची जाकर किसी ना किसी तरीके से इस शख्स के करीबी किसी शख्स के मोबाइल नंबर के जरिए इसकी लोकेशन ट्रेस की। पता चला इब्राहिम कॉलोनी जो कि कराची की है, उस जगह पर ये दोनों भाई अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे। अब जब मालूम हुआ, रह तो उस कॉलोनी में रहे हैं, लेकिन जो मोबाइल या जो लोकेशन इनको मालूम हुई, आखिरी लोकेशन इनकी वो कराची सी व्यू की थी। जब पंजाब पुलिस के एहलकार कराची सी व्यू पहुंचे तो वो दोनों भाई अपनी फैमिली के साथ सी व्यू पर पार्टी कर रहे थे, यानी लूटे हुए पैसों से अय्याशियां कर रहे थे। अब जब पंजाब पुलिस के एहलकारों को देखा तो उनके रंग उड़ गए कि हम आखिरकार आज पकड़े गए हैं। पंजाब पुलिस ने इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद लाहौर लेकर आए, और ये तमाम इंकशाफात इन दो भाइयों ने पुलिस की गिरफ्त में किए कि हम एक खातून को हायर करते थे और हम हफ्ते बाद लाहौर आते थे, वारदात करने के बाद हम वापस चले जाते थे, पैसा कभी कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कभी कहीं इन्वेस्ट कर दिया। अब पुलिस ने जो प्रॉपर इनका रिकॉर्ड निकाला, 140 वारदातें की हैं इन लोगों ने लाहौर में। बड़े बड़े अमीर लोगों के घरों को लूटा। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के मारूफ टिकटॉकर जुल्करनैन और कमल आफ्ताब, उनके घर भी डकैती हुई, और वो भी ये कह रहे थे कि जब हम घर से निकले, हमने अपने व्लॉग के जरिए बताया कि हम फलां जगह पर हैं। चोरों को ये मालूम हो चुका था कि अब ये घर में नहीं है और इनका घर खाली है। यानी अगर आप अपनी फैमिली के साथ किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, किसी दूसरे शहर में जाते हैं, अपनी लोकेशन कभी भी शेयर ना करें, क्योंकि आपके अपने शायद आपको देख रहे हो, लेकिन साथ ही साथ जो डकैत होते हैं, जो वारदाती होते हैं, वो हर पल उनकी नज़र होती है कि फलां शख्स क्या कर रहा है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते रहते हैं कि लोग अपनी लोकेशन कहाँ की शेयर कर रहे हैं, इनका घर कहाँ पर है। और ये सारे इंकशाफात इन दो भाइयों ने पुलिस की गिरफ्त में किए कि हम इस तरह घरों की तलाश करते हैं और लूट मार करने के बाद कराची जाकर अय्याशियां करते हैं। ये दो भाई हैं, और इनको गिरफ्तार करने वाले इंचार्ज साहब, जिनकी तस्वीर भी आप विंडो की एक साइड पर देख रहे हैं, टाउनशिप के ये इंचार्ज हैं, और इनका नाम है रहमान खावर। अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।